अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो मौजूदा जो हालात हैं उसके पेश नज़र होती हैं। जिस तरह के हालात रूनुमा हो रहे हैं उन पर मेरी गुफ्तगू होती है, जिस तरह के मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि मेरी जो गुफ्तगू होती है उसमें मेरी फ़िक्र रहती है कि मैं परवरदिगार की रज़ा का ख़याल करूँ और परवरदिगार की खुशनुदी का ख़याल करूँ। फिर मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी गुफ्तगू से, मेरी इन वीडियोज़ से कौन खुश हो रहा है और कौन नाराज़ हो रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ परवरदिगार को राज़ी और खुश करना है। उसी की रज़ा के लिए मैं काम करता हूँ। मैं जो हालात देख पा रहा हूँ उसमें अगर आप किसी लड़की से अगर आप पूछते हैं कि आपको क्या जन्नत जाना है, तो लड़की कहती है जी मैं जन्नत जाने के लिए तैयार हूँ। तो उनसे पूछा जाता है कि आप जन्नत तो जाने के लिए तैयार हैं, आप किसके साथ जन्नत जाने के लिए तैयार हैं? तो फ़ौरन बीवी बोलती हैं कि मैं अपने शौहर के साथ जन्नत जाने के लिए तैयार हूँ। मगर बड़ा अफ़सोस होता है, जो हालात हैं, जो मौजूदा मेरी नज़र जा रही है, उनमें सबसे पहले जब कोई लड़की किसी के घर ब्याह के जाती है, तो सबसे पहले वो शौहर को उस घर से अलग करती है। जबकि उस लड़की को ये नहीं पता कि आप जिस जन्नत में जाने के लिए बात कर रही हैं, उस जन्नत में जाने का दरवाज़ा आपकी सास का है, यानी आपके शौहर की माँ का है। जब आप उस जन्नत से अपने शौहर को ही अलग कर लेंगी, तो आप जन्नत जाने से तो बहुत दूर हो जाएंगी। बहुत अफ़सोस होता है जिस तरह के हालात रूनुमा हो रहे हैं। शादी करना तो लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है, लेकिन रिश्तों को निभाना उतना ही मुश्किल होता चला जा रहा है। सबसे पहले सवाल होता है कि हमें कोई एक ऐसा अच्छा रिश्ता बताइए कि जहाँ पर सास-ससुर के साथ ना रहना पड़े। ये एक अफ़सोस का मकाम है, जहाँ पर रहकर हम रिश्तों को समझते हैं, रिश्तों में एक नई रूह फूँकना चाहते हैं, जो परवरदिगार एक मुकम्मल फ़ैमिलीज़ में जैसे कहा जाए कि उसमें इब्तिदा रखता है कि एक अच्छी नस्ल परवान चढ़े। जब आप जॉइंट फ़ैमिली से रहते हैं तो उसमें मोहब्बतें होती हैं। बड़ा अफ़सोस होता है जो हालात रूनुमा हो रहे हैं। एक लड़की, एक ज़ौजा के लिए जो जन्नत जाने का जो रास्ता है, वो अपने शौहर की माँ के पास है। जबकि अगर हम अपने शौहर को उसकी माँ से दूर कर देते हैं और अलग फैमिली को रहने पर मजबूर करने के लिए हम कहते हैं कि अब हम सास-ससुर के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, तो आप बताइए क्या ये रास्ता हमारा जन्नत ले जाएगा? मैं उन बहनों से, मैं उन ख़वातीन से हाथ जोड़ के गुज़ारिश करता हूँ कि बराए करम इन रिश्तों की जो पासदारी है उसको ज़रूर कायम रखें, क्योंकि जब रिश्ते महफूज रहेंगे तो आपके लिए परवरदिगार के करीब दुआओं का नुज़ूल भी होगा, रहमत व बरकत नाजिल होगी। लेकिन जब आप रिश्तों को तोड़कर अलग रहने के लिए लड़के को मजबूर करेंगी, तो ये रास्ता सिवाय गुमराही के और सिवाय रिश्तों के तोड़ने के और कहीं नहीं जाता है। जो हालात हैं, मैं तो खुद देख पा रहा हूँ कि बहुत ही पुरशौब दौर चल रहा है। यहाँ पर कोई भी लड़की किसी रिश्ते को निभाने के लिए नहीं तैयार है। बहुत कम फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जहाँ तरबियत पे काम हो रहा है, वरना ज़्यादातर जो रिश्ते हो रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि इशरत भाई, किसी भी बड़ी फैमिलीज़ में रिश्ता ना कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि अगर लड़का इकलौता हो। बहुत अफ़सोस होता है अगर सब इकलौते लड़के के लिए तलाश में लग जाएँगे, तो ये रास्ता सिवाय गुमराही की तरफ कहीं और नहीं जाएगा। क्योंकि जब नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी और जब नस्ल मुनक़ता हो जाएगी, तो ना ये दीन के काम आएँगे, ना ये इस्लाम के काम आएँगे, ना ये मज़हब के काम आएँगे।